हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ प्रतिशतता परसेंटेज। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा हर एक सवाल। साथियों, इसमें से एक या दो सवाल आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। साथियों, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। साथियों, इस सवाल को लगाने के लिए तीन मेथड है। तो पहला मेथड मैं बताऊंगा साथियों बेसिक से। पहले हम इसको किससे लगाएंगे साथियों? बेसिक से लगाएंगे। बेसिक से पहले समझिए, उसके बाद एक सूत्र बताएंगे, उसके बाद एक लास्ट में यानी मेथड नंबर 3 सबसे बेहतरीन कंसेप्ट, सबसे छोटा नियम, एकदम आसानी पूर्वक आप लगा सकते हैं। तो आइए पहले बेसिक से इसको बनाते हैं। मान लीजिए, माना बी की आय बराबर x रुपया है। कौन रुपया है? x रुपया है। बात समझ में आया? बी की आय कितना रुपया है? x रुपया है। तब ए की आय कितना हो जाएगा? तब ए की आय बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 40% कम कहा कि नहीं कहा है? 40% कम यानी ए की आय जो होगा वह 60% होगा। किसका? यक्स का। तो यक्स का को परसेंट निकालिएगा 60%। आपको पता चला 60% कहाँ से आया? अगर देखिए 40% कम कहा तो 100 में से 40% घटा देंगे यानी कि 60%। अगर 60% अधिक देता तो यहाँ पे 140% देते। ध्यान दीजिएगा, 40% कम कहा है तो 40% हम क्या करेंगे? 100% में 40% घटाएंगे, 60% हो जाएगा। अगर 40% अधिक कहता तो 100 में 40 जोड़ देते। बात समझ में आएगा? यहाँ तक क्लियर? चलिए इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा? यक्स का मतलब गुणा 60% को हटाया, बट्टे में किसको लगाया? 100 को लगाया। 20 तिहाई, 20 से काटिए, 20 तिहाई 60, 20 पच्चे 100 हो गया कितना? 3x/5 रुपया। बात समझ में आया? अब हमें ये बताइए, या ए का मान कितना है? ए का मान है 3x/5 और बी का मतलब ए की आय कितना है? 3x/5 रुपया और बी की आय कितना है? x रुपया है। तो आप हमें ये बताइए कि ए का जो मान है अधिक है कि बी का मान अधिक है? तो आप कहेंगे साथियों बी का मान अधिक है। तो अधिक है तो बी का मान अधिक है तो कितना अधिक है? यानी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? प्रश्न में पूछा तो अधिक कितना है? तो अधिक साथियों निकालने के लिए हम घटा देंगे। कितना अधिक है? घटा देंगे, यानी कि ए की आय माइनस बी की आय माइनस ए की आय। तो x माइनस 3x/5 यानी कि ये 5 करने 5x माइनस 3x। अब बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5x में से 3 घटाइए, 2x/5 अधिक है। आपको हमने नियम बताया था, प्रतिशत अधिक पूछा तो कम वाला नीचे, प्रतिशत कम पूछेगा तो अधिक वाला नीचे। तब प्रतिशत अधिक पूछा है, प्रतिशत अधिक निकालेंगे। इसके लिए क्या है? कितना अधिक है? 2x/5 अधिक है ना? अधिक है ना? तो अब देखिए, ए बी की आय अधिक है कि ए की आय अधिक है? चलिए, जब बी की आय अधिक है तो अधिक वाला लेंगे नहीं, कौन वाला लेंगे? कम वाला लेंगे। 3x/5 तो 3x/5 ले लेंगे। बात समझ में नहीं आया? हमने इसके पहले बताया था, अगर प्रतिशत अधिक पूछेगा तो कम मान वाला नीचे रहेगा। अब प्रतिशत अधिक पूछेगा तो कम मान वाला नीचे रहेगा, प्रतिशत कम पूछेगा तो अधिक मान वाला नीचे रहेगा। बात समझ में आया? देखिए, किसी को परसेंटेज बनना क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। भाई बट्टा के नीचे बट्टा है तो इसका नियम क्या है? देखिए, सबसे ऊपरला सबसे निचला का गुणा हम अंश में कर देंगे ऐसे, बटे 3x गुणे कितना देगा? 5 और गुणे 100% तो 100% लिख देंगे। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, अब कटवा नहीं करेगा, कितना हो जाएगा? 200/3%। 200/3% कहिए, या इसको क्या कहिएगा? 66 सही 2/3%।
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह बेसिक आपको समझ में आया है। अगर डीएलएड में आता है यह प्रश्न बेसिक तरीके से इस मेथड से लगाइएगा तो 2 नंबर में 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। बात समझ में आ गई है? एकदम यह बेसिक एकदम बेसिक मेथड है साथी। उम्मीद करते हैं बेसिक नियम समझ में आया है। अब आइए डायरेक्ट सूत्र याद करिए, फटाके लगा दीजिए, उससे भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आइए मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। आइए इस सवाल को हम सूत्र से बनाते हैं। सूत्र को रटना भी नहीं है, सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। बात समझिएगा। क्या पूछा? यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत अधिक निकालना है तो लिख देंगे प्रतिशत अधिक बराबर, देखिए प्रतिशत अधिक बराबर, देखिए 40% दिया ना तो 40 लिख लेंगे, केवल केवल क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे, बटा खींच लेंगे। अब देखिए 100 में 40% कम कहा है, 40% क्या है? कम है। तो 100 में से 40% क्या करेंगे? घटा देंगे साथ में। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। बताइए समझ में आएंगे? बात बताइए समझ में आएंगे? अगर यहाँ पे कहा था 40% अधिक है तो 40 को 40 लिखते और 100 में 40 को हम जोड़ देते। बात बताइए, क्लियर? क्लियर। चलिए इसी को सॉल्व कर लीजिए। 40/40 यानी 100 में से 40 गया 60 और गुणे कितना? 100%, 100%। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, क्या मिला? 100 हमें दूर के गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 200/3%, या इसको साथियों लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। यह रहा सूत्र मेथड साथियों। बात समझ में आया? सूत्र मेथड यही है और कुछ नहीं है साथियों। यह रहा हमारा सेकंड मेथड। उम्मीद करते हैं यह मेथड भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया भी होगा। देखिए आपको कुछ ना करना है, 40% दिया तो 40 लिख देंगे, कम कहेगा तो 100 में से घटा के हर में, अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ के हर में, और किसी को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100% से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। क्लियर? याद भी नहीं करना है। बात समझ में आया? अब आइए हम लेते हैं सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे आसान मेथड नंबर 3। साथियों मेथड नंबर 3 क्या है? देखिए क्या कहा है? ए की आय बी से 40% कम है। इतना पढ़ना है आपको। एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास कौन है? बी है। ए की आय है और बी की आय है। देखिए नियम है, जेकरे पीछे से ओकर मान 100, जिसके पीछे से उसका मान 100 मान लीजिए। बी से बी का मान कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। बात बताइए समझ में आया? जेकरे पीछे से ओकर मान 100, ये नियम होता है। अब देखिए 40% कम कहा है तो 100 में से 40% घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। अब मान लिया हमने बी का मान 100 है तो ए का मान 60 है। तो क्या पूछा? बी की आय 100 है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो भैया आप यहाँ बताइए ए बी कितना अधिक है? ए से 40 अधिक है। आप कहेंगे कितना अधिक है? 40 कहेंगे अधिक है साथियों। अब बताइए यहाँ तक बात समझ में आया? क्या हम बताते? प्रतिशत अधिक पूछा है तो प्रतिशत अधिक के लिए क्या होगा? कम वाला हर में रहेगा, कम मान वाला हर में रहेगा। तो 60 कम है कि 100 कम है? तो 60 कम है तो 60 को इसके हर में लिख दीजिए। किसी को परसेंटेज में बदलना है तो हमने क्या बताया? 100% से गुणा कराइए भैया। तो क्या निकल गया? प्रतिशत अधिक। सबसे शानदार मेथड साथियों। कुछ दिमाग का ना लगाना है, कुछ दिमाग का नहीं लगाना, 1 रुपया का। बस आपको नियम समझना है कि हम कह क्या रहे हैं। क्या हम कहे हैं? जेकरे पीछे से ओकर मान 100 मानना है आपको, जिसके पीछे से रहेगा उसका मान क्या मानना है? 100 मानना है। 40% कम कहाँ है तो 100 में से 40 घटाएंगे तो ए का मान आएगा। 40% अधिक का था तो 100 में 40% जोड़ देती है। बात समझ में आया? आ गया। बी की आय, तो बी की आय 100 रुपया है, ए की आय 60 रुपया है। मान लीजिए कितने प्रतिशत अधिक है? तो वास्तव में बताइए कितना अधिक है? तो 40 रुपया अधिक है। हमने बताया प्रतिशत अधिक पूछे तो कम आय वाला नीचे, कम मान वाला नीचे, प्रतिशत कम पूछेगा तो ज्यादा वाला नीचे रहेगा। किसी को परसेंटेज में बदलना है प्यारे साथियों तो 100% से गुणा करा देंगे। कट्टम कुटाई कर लीजिए यहाँ पे। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। अब क्या हो जाएगा? 2 में 100 का गुणा तो कितना? 200 बटे में कितना? 3%। 200/3% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में? 66 सही 2/3%।
आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों विधि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए तीनों विधि में से सबसे अच्छा विधि आपको कौन सी विधि लगा, मेथड 1 बेसिक से, कि मेथड 2 सूत्र से, कि मेथड 3 इस वाले नियम से, जेकरे पीछे से ओकर मान 100 से। आपको कमेंट करके जरूर बताना है साथियों। आइए हम लेते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 2 है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। कितना परसेंट कमी है उसको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है 20%, 25%, 30%, 23 से 1/13%। अब आप लोग खुद बताइए इसका आंसर कितना होगा। और आप बताइए इस सवाल को भी मैं तीनों मेथड से मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो आइए पहला मेथड यानी कि बेसिक मेथड से इस सवाल को पहले बनाते है ना। चलिए बेसिक मेथड, मेथड 1 डाल दीजिएगा। देखिए बी के वेतन से जेकरे पीछे से ओकर मान 100 से भी लगा सकते हैं, या तो जेकरे पीछे से रहता है ना उसी का मान x पहले माना जाता है। तो मान लीजिए माना बी का वेतन बराबर x रुपया है। बी का वेतन कितना रुपया साथियों, x रुपया। बताइए समझ में आया। तब ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन देखिए 30% अधिक है तो 100 में 30 जोड़ दीजिए तो 130 हो जाएगा, यानी x का 130% निकाल लेंगे। हमने बताया था 30% अधिक है कौन, ए, यानी कि x तो अपने आप में 100% है, यह है। आप 30 और जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। कम कहता तो घटा के 100 में से, अधिक कहेगा तो जोड़ के 100 में से। बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, इसको x गुणे 130 अब बट्टा में कितना भैया 100, 0 से 0 कट्टा, कितना हो जाएगा 13x/10 हो गया। अब बताइए ए का वेतन अधिक कि बी का वेतन अधिक, तो आपको पता होना चाहिए ए का वेतन अधिक होगा और बी का वेतन कम होगा, है ना। देखिए कम कौन होगा, ए का वेतन, सॉरी बी का वेतन। कम होगा कौन, बी का वेतन। बी का वेतन कम होगा। अधिक कौन होगा साथियों, यहाँ देखिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा। अधिक कौन होगा, अधिक होगा ए का वेतन, ए का वेतन। तब बी का वेतन कितना माने हैं, x रुपया, और बी का ए का वेतन कितना माने हैं 13x/, कितना है 10 रुपया। तो कितना कम है, कितना कम है बी बात समझिए, कितना कम है ए से, तो घटाएंगे तब न पता चलेगा। तो घटा लीजिए, यानी कि 13x/10 माइनस x कर लेंगे ना। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13x माइनस 10x बटे में कितना 10, तो कितना आ जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तब प्रतिशत कमी पूछा, क्या पूछा, प्रतिशत कमी। तो आइए हम प्रतिशत कमी निकाल देते हैं। प्रतिशत कमी तो हम निकाल ही सकते हैं। तो कितना कम है, 3x/10 कम है। हमने क्या कहा, प्रतिशत कमी पूछेगा तो अधिक वाला हर में होगा। अधिक वाला कौन है 13x/, कितना 10। किसी को परसेंटेज में बदलना तो 100% से बबुआ गुणा कराना ही पड़ेगा। बट्टा के नीचे बट्टा है तो नियम क्या कहता है, सबसे ऊपरला सबसे निचला का गुणा कराएंगे तो अंश बनेगा, है बिचल्ला का गुणा कराएंगे तो हर बनेगा। तो क्या हो जाएगा 3x गुणे 10 बटे 10 गुणे 13x गुणे कितना 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे कट्टम टाई कर लीजिए साथियों। यहाँ देख रहे हैं 10 से 10 सीधा कटा, x से x सीधा कटा, कटा नहीं कटा है 100 तिहाई 300, 100 तिहाई कितना हो जाएगा 300, 300 बटे 13%, 300 बटे 13%। अब देखिए 20%, 25%, 30%, एक बट्टे में 13% है तो हम क्या लिख देंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यानी हो जाएगा, या लिख सकते हैं हम इसको 23 सही 1/13% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेसिक से आप लोग एकदम अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब आइए सूत्र मेथड लगाते हैं इस सवाल को। इसको लगाइए साथियों। क्या पूछा, प्रतिशत कमी, लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर देखिए
30% अधिक है, दिया नहीं दिया है तो 30 को 30 लिख लेंगे, परसेंटेज नहीं लिखेंगे। अधिक दिया ना तो 100 में 30 जोड़ा, तो 100 में 30 जोड़ा तो कितना 130, और गुणे का कर लीजिए 100% कर लीजिए, है ना। अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ के, और कमी कहेगा तो 100 में से घटा के, हाँ 0 से 0 का हो गया, कट गया। देखिए कितना चला 300 बटे 13%, क्या इसको लिख सकते हैं साथियों, कितना 23 सही 1/13%। यह फार्मूला द्वारा लग गया। फार्मूला याद भी नहीं करना, आपको टेक्निक बता दिया गया साथियों। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर मेथड 2 के द्वारा। अब मेथड 3 के द्वारा हम इसको बताते हैं। क्या कहा, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास क्या है बी है ना। अब क्या कहा, ए का वेतन बी के वेतन से जेकरे पीछे से ओकर मान 100, जेकरे पीछे से ओकर मान कितना बच्चा 100 मान लेंगे। अब देखिए 30% अधिक है तो 100 में 30 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 130 हो जाएगा। अब वास्तव में बताइए बी कितना ए की अपेक्षा कम है, ए की अपेक्षा कितना कम है 30 कम है। कम कहा तो अधिक वाला नीचे, या किसी को परसेंटेज में बदलना बबुआ तो 100% बाबू बुरा कर लो, 0 से 0 कट गया तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 300 बटे 13%, यानी 300 बटे 13% को क्या लिख सकते हैं आप 23 सही 1/13%। चाहे जो मेथड आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, उस मेथड को पकड़िए और सवाल को आप बना सकते हैं। यह रहा मेथड 3। उम्मीद करते हैं तीनों नियम आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए ध्यान से पढ़िए, वही मेथड वही रूल वही फार्मूला, सब टोटल वही है, लेकिन अब बेसिक से नहीं लगाएंगे। बेसिक से आप खुद लगाइएगा, खुद बनाइएगा। नहीं आएगा नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, क्या ए के पास बी से 25% अधिक धन है, देखिए 25% अधिक धन है तो ए के पास बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। क्या मेथड 2 सूत्र द्वारा क्या प्रतिशत कमी पूछा है, प्रतिशत कमी पूछा साथियों, बराबर। देखिए 25% अधिक है तो 25 हम लिख देंगे 25, ठीक है। अधिक कहा है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और किसी को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है 100% से गुणा किया जाता है, 100% में गुणा कर दीजिए, 100% से गुणा करिए। 25 एकम 25 अब 25 पच्चे 125, 25 पच्चे कितना हो जाएगा 125 हो गया कि नहीं हो गया, कटा कि नहीं कटा, समझ में आया। अब देखिए 5 एकम 5 हो गया। अब 20 पच्चे 100, यानी कितना इस प्रश्न का राइट आंसर कितना गया 20%, कितना गया 20% इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी मेथड 1 हो गया। यदि आप चाहते हैं 100 मान के लगाना तो उससे भी आप अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। आई ए का मान बाबू, आई बी का मान है बाबू, और जकरे पीछे से ओकर मान 100, अगर भुला जाता है तरके तो जकरे पीछे से ओकर मान 100 से लगाओ लोगों ने, यार काहे परेशान होगा। तो बी से बी का मान कितना मान लेंगे हम 100 मान लेंगे। अब देखिए 25% अधिक है तो 100 में 25% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 125 हो जाएगा। अब बताइए जरा कि बी जो है ए से कितना कम बा, तो 25 कम बा। प्रतिशत कमी निकालना है, तब प्रतिशत कमी निकालना है तो हर में अधिक मान वाला हर में रहेगा। तो अधिक मान वाला कौन है 125 है ना, है तो 125 यहाँ बाबू लिख दो। आ केहू के परसेंटेज में बदले बात क्या करब 100% से गुणा करा दो। देखा फटाक हिंज को आगे लिखने आ गया कोनो दिक्कत बा ना, आगे बढ़ो। 25 एकम 25, 25 पच्चे 125, 5 एकम 5, 20 पच्चे 100, कट्टम कुटाई कैला बबुआ 2 नंबर में आई तो 2 नंबर में छाप दो। अरे सुना, अगर ये सवाल डीएलएड में नहीं आया तो यूपी टेट में जरूर देखने को मिलेगा, सुपर टेट में जरूर देखने को मिलेगा, कंपटीशन में तो जरूर देखने को आपको मिलेगा। बात समझ में आया? ओके, डन करें, आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 4 पे चलिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए साथियों। आइए अगला सवाल। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। साथियों बहुत ही बेहतरीन सवाल है साथियों, बेसिक से आप खुद बनाइएगा। आइए 2 विधि है हमारे पास, एक ट्रिक है जिसके पीछे से उसका मान 100 से, और एक विधि है सूत्र द्वारा, जो सूत्र हमने लिखवाया नहीं लेकिन तरीका बता दिया। यदि हम सूत्र लिखवा दें तो बताइए क्या आपको याद हो पाएगा? याद हो जाएगा तो और बढ़िया। जानते क्या होता, वृद्धि हो तो वृद्धि,
कमी हो तो कमी बटे वृद्धि हो तो 100 में जोड़ के, कमी हो तो 100 में से घटा के, यही फार्मूला होता है इसका। लेकिन देखिए इसको लगाने का तरीका क्या, कितने प्रतिशत अधिक है, तब प्रतिशत अधिक बराबर प्रतिशत अधिक बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रतिशत अधिक बराबर हो गया। कितना परसेंट कम बा, 10%, 10 लिख लीजिए ऊपर। 10% कम है तो 100 में से 10 क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 में से 10 घटा तो कितना आएगा, 90। और किसी को परसेंट बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100% से गुणा कर लिया जाता है। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/9। 100 कितना साथियों, 9। तो 100 में 9 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा साथियों 11.11%। 11.11%, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, या तो साथियों ऐसे भी लगाते हैं। एक हमारे पास क्या है, सीता जी हैं, एक हमारे पास कौन है, गीता जी है। सीता और गीता लिख लीजिए, है ना। जिसके पीछे से उसका मान 100, यानी जेकरे पीछे से ओकर मान 100, या केकरे पीछे से है बताइए, गीता की आय से। तो गीता की आय कितना मानेंगे, 100। 10% कम यानी कितना हो जाएगा, 90। बताइए गीता की आय, किसकी आय, गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है बताइए जरा। 10 रुपया अधिक है कि नहीं है अधिक। तब प्रतिशत अधिक पूछा तो कम वाला मान नीचे, 90 कम है कि 100 कम है, तो 90 कम है तो 90 हो जाएगा नीचे। आ केहू के परसेंटेज में बदलेगा तो भैया क्या कर बोलो हो, 100% से गुणा करा दो, आगे कितना आ गया, 0 से 0 काट दो, तो 100/9%, यानी 100 करने 100/9%। 100 में 9 से भागना ही दिले बोलोगन, हाँ आराम से दिले बोलोगन। तो कितना है, 11.11%। तो विकल्प ए से हो जाए, राइट आंसर हो जाए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न नंबर 4 दोनों बीच से मैं बता दिया, टेक्निक 1, टेक्निक 2 और टेक्निक बेसिक से हमने नहीं बताया, बेसिक से आप खुद करिएगा। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए साथियों हम इसको लगाएंगे सूत्र के द्वारा, टेक्निक के द्वारा। क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत अधिक बराबर कितना प्रतिशत अधिक ऊंचाई है, बराबर 20 है तो 20 को लिख लेंगे। 20% कम कहाँ है, कम है ना, तो 100 में से 20 कटाइए कितना बचेगा, 80। 100% से गुणा करा लेंगे साथियों। देखिए 20 सेकंड में 20, 20 चौको 80, 1/4, 1/4 का गुणे 100% है, 1/4 गुणे 100% है, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 25 चौको 100, यानी कितना गया साथियों, 25%, यानी कि 25%। विकल्प नंबर कौन सही, यानी विकल्प नंबर सी आपका कहा जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इससे भी आप लगा लेंगे। अब देखिए से जेकरे पीछे से ओकर मान 100 से भी लगा सकते हैं आप। देखिए एक हमारे पास क्या है, ए है, एक हमारे पास क्या है, बी, दोनों की ऊंचाई दिया है, ए की ऊंचाई और बी की ऊंचाई। तो चलिए लिखते हैं इसको, ए की ऊंचाई और बी की ऊंचाई। तो बी की ऊंचाई से बी के पीछे से एकर मान 100 मान लेंगे। 20% कम है तो घटा के 100 में से कितना आ जाएगा, 80। आगे क्या, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, बी कितना ऊंचा बा, इससे ज्यादा कितना अधिक बा, 20 अधिक बा, 20 अधिक बा। अब कहा हम पूछे प्रतिशत अधिक का है तो कम वाला नीचे, कम मान कितना, 80 नीचे, गुणे किससे, 100% से गुणा करा दीजिए प्यारे साथियों। 100% से कट्टम कुटाई कर लीजिए, 20 सेकंड में 20, 20 चौको 80, 20 सेकंड में 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4, अब 25 चौको 100, यानी हो गया क्या प्यारे साथियों, कितना, 25%। इस प्रश्न का राइट आंसर। दोनों मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2, और बेसिक मेथड से आप खुद बनाइएगा, सवाल को समझिएगा। तो साथियों यह रहा एक वैरायटी का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक। उम्मीद करते हैं यदि ऐसे प्रश्न आपको कहीं मिल जाए, किसी भी एग्जाम में मिल जाए, आप ये चुटकिया में धुआंधार तरीके से उड़ा सकते हैं। साथियों बताइए यह नियम कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए साथियों थोड़ा सा लैंग्वेज को हम करते हैं चेंज, लैंग्वेज केवल चेंज होगा, बाकी नियम तो यही रहेगा साथियों। आइए लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 देखिए, केवल लैंग्वेज चेंज है, तरीका वही, मेथड वही, सेम। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को
खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। मान लीजिए तेल कोई गया खरीदने, 80 रुपया लीटर था, ऑटोमेटिक 120 रुपया लीटर हो गया। कितना हो गया? 120 रुपया लीटर हो गया। वो 80 रुपया लेके गया बेचारा, कहेगा कि हमको 80 में चाहिए। तो दुकानदार क्या करेगा? कम तेल देगा। तो वह जब ले जाएगा अपने परिवार में तो खपत तो तनिक कम करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि खपत कितना % कम ही करनी पड़ेगी, वही बताना है साथियों। तो नियम वही है साथियों। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, प्यारा सा कंसेप्ट, प्यारा सा सॉल्यूशन क्या है? कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी निकालनी है। सवाल में पूछा प्रतिशत कमी। कितना दाम बढ़ा? 25%। क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हो गया? वृद्धि हुआ है, अधिक हो गया। तो अधिक हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 125 हो गया। और गुणा कैसे कराएंगे? 100% से। बात बताइए समझ में आ गई है? बात बताइए यहाँ तक समझ में आ गई है? कितना प्यारा सा कंसेप्ट, कितना प्यारा सा तरीका। 25 से कम 25, 25 25 125। अब देखिए 5 आ गया, 5 आ गया, 5 एक कम 5, अब 20 25 100, यानी कितना आ गया साथियों? 20%। 20%। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो गया? 20%। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गई है? आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 7 है। यदि पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक ग्राहक को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। बात समझिए, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उस ग्राहक के पास पैसा तो उतना ही है, उतने पैसे में काम चलाना है, तो कुछ पेट्रोल उसको कम लेना पड़ेगा। वही करे कितना कम खर्च करना होगा, उसी के बारे में बताना साथियों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वही नियम, वही फार्मूला है ना। आप चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, है ना। तो ट्रिक क्या है? इस पर खर्च न बढ़े, प्रतिशत कमी। क्या लिखेंगे? प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी निकालना है, बराबर क्या होगा? देखिए 25% वृद्धि, तो 25 हम लिख देंगे अंश के रूप में। अब बटा खींच लेंगे साथियों। 25% वृद्धि है तो 100 में जोड़ के, 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 125, है ना। किससे गुणा? 100% से गुणा कर दीजिए, 100% से गुणा कर दीजिए। कर दिए। देखिए 25 से कम 25, 25 25 125, 5 एक कम 5, 20 25 100। कितना हो गया? एक लाइन में आंसर आ गया साथियों। कितना? 20%। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। आइए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टि से। एक दुकानदार के पास 20 किलो आलू थे। समझिएगा, उस दुकानदार के पास न करेक्ट 20 किलो आलू था, न उससे ज्यादा था न उससे कम था, यानी 20 किलो। एक्चुअल में टोटल आलू 20 किलो था। अगर 5 किलो आलू बिक गए हो तो कुल कितने प्रतिशत आलू बिके। अब देखिए जो सवाल में पूछा है कुल कितने प्रतिशत आलू बिके, यानी जो बेचा है 5 किलो या 5 किलो कितने प्रतिशत के बराबर है, सवाल में ये पूछा है। तो साथियों आपको ध्यान देना है, जिनका प्रतिशत निकालना है वह अंश में रहेगा और टोटल जो है वह हर में रहेगा। किसी को प्रश्न में बनाना है तो 100% से गुणा करा देंगे। मेथड एक हुआ फार्मूला द्वारा। तो देखिए कुल कितने प्रतिशत आलू बिके, तो कुल कितने प्रतिशत आलू बिके, तो प्रतिशत आलू बिके बराबर कितना आलू बिके वास्तव में 5 केजी। कितना था उसके पास? टोटल 20 किलो था उसके पास, 20 केजी नीचे रहेगा। अब देखिए टोटल नीचे रहेगा, ऊपर जिसका मतलब जितना क्या पूछा कितने आलू बिके, 5 किलो आलू बिके तो 5 किलो हम लिख लेंगे। किसी को परसेंटेज में बनाना किससे गुणा? 100% से गुणा कर लेंगे साथियों। 20 एक कम 20, 20 25 100, 5 25 कितना हो गया? 25% आलू बिके। यही रहा हमारा क्या आंसर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी पूछ सकता है बताइए, देखिए सवाल पूछ सकता है बताइए उसके पास कुल कितने प्रतिशत आलू शेष बचे। उसके पास कुल कितने प्रतिशत आलू शेष बचे, ये भी सवाल में कह सकता है। तो बताइए 20 किलो था,
5 किलो बिक गया तो को किलो बचा, आप कहते 15 किलो बचा। कितना किलो बचा? 15 केजी बचा। अब 15 केजी बचा, कितना में से 15 केजी बचा? 20 किलो में से 15 केजी बचा साथियों। इसमें हम किससे गुणा करेंगे? परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। इसे काटेंगे 20 25 100, अब 15 25 75, यानी 75% आलू शेष बचे। शेष बचे आलू, यह क्या निकाल लिए हम? शेष बचे आलू। यह हमारे पास क्या बचा साथियों? शेष बचे आलू। देखिए 75% बचा, 25% बेच दिया, टोटल मिलाकर 100% हो गया। बात बताइए समझ में आ गई है? इस प्रकार से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर ला सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं मेथड आपको पसंद आया होगा। अब आइए इसी सवाल को सेकंड रूल से मैं बताता हूँ। इसी सवाल को हम सेकंड मेथड से बताएंगे। जिसको प्रथम मेथड समझ में आएगा वो सेकंड मेथड से कर लेगा। साथियों हम आपको पहले ही बताए थे 20 किलो आलू टोटल है, तो 20 किलो अपने आप में को परसेंट? 100%। तो हम कहेंगे 20 केजी जो है कितने के बराबर? तो 20 केजी आलू अपने आप में 100% के बराबर। को परसेंट के बराबर? 100% के बराबर। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बताइए टोटल संपूर्ण 100% को दर्शाता है। 1 केजी आलू कितने परसेंट के बराबर दर्शाएगा साथियों? तो 1 केजी आलू 100/20 परसेंटेज के बारे में दर्शाएगा। दर्शाएगा नहीं? कैसा? काट दीजिए। 20 से कम 20, 20 25 100 हो गया कितना? 5%। यानी 1 किलो आलू 5% के बराबर है। तो क्या पूछा है? कितने परसेंट आलू बिके? कुल कितने प्रतिशत आलू बिके? तो बताइए को किलो आलू बेचा? 5 केजी बेचा ना, तो 5 केजी कितने के बराबर? तो 1 केजी 5%, तो 5 केजी, तो 5 पचे 25%। देखिए इस तरीके से भी सवाल को आप बना सकते हैं और अपने एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह सेकंड मेथड भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आइए साथियों हम लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 है, एक दुकानदार के पास 20 किलोग्राम चीनी थी। अगर 15 किलोग्राम चीनी बिक गई हो तो कितने प्रतिशत चीनी बिकी? अब देखिए प्रतिशत में किसका मान पूछ रहा है? तो देखिए प्रतिशत में पूछ रहा है कितना परसेंट चीनी बिका है। तो वास्तव में बताइए उसके पास कितना चीनी था? तो वास्तव में उसके पास 20 किलो चीनी था। अब 20 किलो में से बेचा है साथियों 15 किलोग्राम, यानी कि 15 केजी चीनी बेचा है। यही 15 को ना परसेंटेज में बदलना है। आज जिसको परसेंटेज में बदलना होता है प्यारे साथियों वह अंश में होता है और टोटल हर में होता है। और किसी को परसेंटेज में बदलना हो तो 100% से क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में साथियों? प्यार से देखिए, कंसेप्ट को समझिए। एक सवाल इधर से उधर होगा नहीं। प्रथम सेमेस्टर में 25 में 25 नंबर मिलेगा साथियों। तो लिखेंगे प्रतिशत चीनी बिकी, प्रतिशत चीनी बिकी। कितना परसेंट चीनी बिकी? कितना परसेंट चीनी बिका? देखिए कितना बिका वास्तव में? 15 किलो बिका। और कितना किलो था टोटल उसके पास? 20 किलो था। वो हर में रहेगा। और किसी को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से क्या कीजिए बाबू? पूरा कर दीजिए। आप कट्टम कुटाई कर लीजिए, यहाँ पे काट दीजिए साथियों। तो काटने के लिए आपको विभाज्यता के नियम तो आना जरूरी है, पहाड़ा भी याद होना जरूरी है। तो देखिए 20 का पहाड़ा जिसको याद होगा 20 एकम 20 और 20 पचे कितना? 100 हो गया। 15 गुणे 5%, तब 15 पचे 75%। यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 75%, जो विकल्प सी नंबर सही है। विकल्प सी क्या है साथियों? सही है। प्रथम मेथड यानी मेथड 1 से ही लगा है साथियों। या किस मेथड से? मेथड 1 है। आप अब मेथड 2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिनको 2 का देखना 2 वाला देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए कैसे लगेगा। देखिए टोटल कितने को प्रदर्शित करता है? तो टोटल 100% को प्रदर्शित करता है, यानी कि 100% को प्रदर्शित करता है। यानी कि 20 केजी चीनी है उसके पास। तो 20 किलो कितने के बराबर? 100% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर बाबू? 100% के बराबर। कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? हाँ। तो 1 केजी का मान, 1 किलो का मान निकाल सकते हैं। 1 केजी कितने परसेंट के बराबर? कितना हो जाएगा? 100/20 प्रतिशत। काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 5%। 20 पचे 100। हाँ काटेंगे नहीं काटेंगे, यहाँ से काटिए। 20 एकम 20 और 20 पचे कितना? 100 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो कितने का मान निकालना है प्रतिशत में? 15 किलोग्राम का। तो 15 केजी कितने के बराबर? तो 15 केजी बराबर हो जाएगा साथियों 5 गुणे 15%
15 कितना हो जाएगा 75%, यानी 75% इसका राइट आंसर। दोनों मेथड का प्रयोग परीक्षा में कर सकते हैं। यदि 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर में आएगा तो 1 नंबर मिलेगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 9 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब आइए प्यारे साथियों, हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? यानी कि यह जो दिया रियल में 40 कप बिके, इस 40 को परसेंटेज में बदलना है, या 40 कप कितने परसेंटेज के बराबर होगा। यह डीएलए 2019 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं मेथड 1 से, तरीका मेथड 1 क्या है, सूत्र क्या होता है, उससे लगाएंगे मेथड 1 से साथियों। देखिए, प्रतिशत कप बिके कप का प्रतिशत ले लीजिए, बिके कप का प्रतिशत, डीके कप का क्या हो गया साथियों, प्रतिशत। लिख सकते हैं, इतना बात तो लिख सकते हैं, बराबर कितना है। वास्तव में बताइए किसका परसेंटेज निकालना है, बिके गए कप के, बेचे गए कप के। तो वास्तव में बताइए कब कप बेचा गया है, 40 कप बेचा गया है। कितना था टोटल, तो 60 था टोटल। और किसी को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100% से गुणा किया जाता है। बात बताइए, समझ में आया? बिल्कुल समझ आया। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 2/3 गुणे 100 है, कटेगा ही या नहीं। तो क्या लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे लिख देते हैं, हो जाएगा 200/3%, या इसको साथियों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3% लिख सकते हैं साथियों। या साथियों इसको डेसिमल में बदल दीजिए, यानी 66.66% हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों मेथड 1 से आपको समझ में आया होगा। अब मेथड 2 से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेथड 2 से भी साथियों सवाल को हम बना सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि 60 कप बराबर टोटल कप कितना है 60, जो 60 कप कितने के बराबर, 100% के बराबर हो जाएगा। यह मेथड 2 है साथियों। यह मेथड क्या है, 2। देखिए 60 कप कितने के बराबर, 100% के बराबर, क्योंकि टोटल दुकानदार के पास कितने कप थे, 60 कप था। तो 60 कप 100% के बराबर। एक कप कितने के बराबर, इसलिए कितने कप, एक कप। एक कप कितना के बराबर होगा साथियों, एक कप होगा बराबर 100/60% के। काट दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए। देखिए 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, अब 20 × 100, यानी हो जाएगा 5/3%। तो आपको कितने का मान चाहिए, अतः मान चाहिए साथियों कितने के, 40 कप कितने के बराबर, 40 कप के कितने परसेंटेज के बराबर हो जाएगा साथियों। तो एक कप 5/3% के बराबर, तो 40 कप कितने के बराबर, तो 5/3 गुणे 40% के बराबर। पूरा करा लीजिए, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी 200/3%। 200/3% यहाँ पर भी आया, 200/3% यहाँ पर भी आया। इसको भी लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, या लिख सकते हैं साथियों 66.66% आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो मेथड 1 से लगाइए, या तो मेथड 2 से लगाइए, कोई भी तरीका लगा सकते हैं। आपको परीक्षा में जितने नंबर का रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है साथियों प्रश्न नंबर 10 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11। नंबर 11 है, एक दुकानदार के पास 24 केले थे, यदि उसमें से 6 केले सड़ गए तो बताइए कुल कितने प्रतिशत केले शेष हैं। 6 केले सड़ गया, 6 केला जो सड़ा उसका परसेंटेज नहीं निकालना है, जितना शेष बचा है, जितना जो सड़ा नहीं है उसका बताना प्रतिशत में कितना होगा साथियों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं साथियों। इसको सॉल्व करके अच्छे ढंग से लगाते हैं, क्या होगा साथियों इसका सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा एक बार लगाने का प्रयास तो कीजिए, एक बार आप लोग भी लगाने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा साथियों, मेथड 1 क्या है देखिएगा गौर से। कुल केले कितने हैं उसके पास, कुल कितने केले हैं साथियों, 24 केले हैं।
24 है। सड़ गए केले की संख्या कितने हैं? सड़े केले, सड़े केले, तो सड़े केले हैं साथियों कितना? 6। तो 6 केले जब सड़े गए हैं साथियों तो कितना केला शेष बचा? शेष केले कितना बचेगा साथियों? शेष केले, शेष केले कितना होगा? तो 24 में से 6 को छोड़ गया तो 6 क्या हो गया? सड़ गया, तो कुल कितना बचा? 18 केले शेष बचा। 18 केले शेष बचा साथियों, है ना। अब इसी 18 केले जो शेष बचे हैं साथियों, इसी को परसेंटेज में बदलना, प्रतिशत में बदलना है। या शेष बचे केले का प्रतिशत, शेष बचे केलों का प्रतिशत, प्रतिशत कितना केला शेष बचा है उसको परसेंटेज में बदलना है। तो 18 केला बचा है, कितना में से? 24 में से। किसी को परसेंटेज में बदलना, क्या करेंगे? 100% से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कट्टम कुटाई कर दीजिए साथ में। हाँ, 6 तिरकी 18, 6 चौको 24, कटा। 4 से 100 भी कट जाएगा साथ में, आराम से 4 से 100 कट जाएगा, याद करिए और काट दीजिए। 4 कम 4 अब 25 चौको 100, अब 25 कितना आ जाएगा? 75% केले शेष फ्रेश बचे हैं और 25% केले सड़ गए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों मेथड 1 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब मेथड 2 आप लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे मैं बता रहा हूँ, कुल केले 24 है ना, इस 24 केले कितने के बराबर? 100% के बराबर। तो एक केला 100/24% के बराबर। कट्टम कुटाई करने के बाद एक केला का निकल जाएगा, एक केला को % के बराबर हो रहा है, इसलिए 18 केला का निकला, 18 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है साथियों सेकंड मेथड भी आपको समझ में आ गया है, आप लगा सकते हो। आइए साथियों हम लेते हैं प्रश्न नंबर 12 है। एक टोकरी में 10 किलो आम है, यदि उनमें से 3 किलो आम सड़ गए तो बताइए कितने प्रतिशत आम शेष बचे? किसका परसेंटेज निकालना है? जितना आम शेष बचा उसका परसेंटेज निकालना है साथियों। ये 3 किलो आम सड़ गए, यानी सड़े गए आम का परसेंटेज नहीं निकालना, तो 3 किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है। तो लगाएंगे कैसे? तो देखिए सॉल्यूशन इसका साथ में बेहतरीन सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ देखिएगा। लिखेंगे कुल आम, कुल कितना आम है साथियों? लिखेंगे कुल आम बराबर, कुल आम बराबर 10 केजी। आम कितना साथियों? 10 केजी। सड़े आम कितने हैं? लिखिए सड़े आम, यानी कितना आम सड़ गई बा ये बताओ लो, यानी 3 केजी, यानी 3 केजी लिख देंगे साथियों। शेष बचे आम, शेष आम, शेष कितना आम बचा है? 10 केजी में से 3 केजी सड़ गया है, तो बचा कितना साथियों? 7 केजी, यानी कि 7 किलोग्राम बचा है। अब ये 7 किलोग्राम को परसेंटेज में बदलना है साथियों, तो शेष बचे आम का प्रतिशत लिखेंगे। शेष बचे आम का प्रतिशत, शेष बचे आम का प्रतिशत। तो कितना आम शेष बचा है? 7 किलो, तो 7 ऊपर लिख देंगे। कितना में से? 10 किलो में से। पूरे किसी को परसेंटेज में बनना, 100% से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 10 × 7 यानी कि 70% आम शेष बचा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 70%। देखिए 70% किस विकल्प में दिया, यानी विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों 12 नंबर सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। सेकंड मेथड से आप खुद बनाइएगा और देखिएगा आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सेकंड मेथड। आइए साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, एक परीक्षा में 60% बच्चे पास हुए। ए भाई 60% पास हुए हैं, तब फेल को % हुए होंगे आप बताइए तो जरा बताइए। तो आप कहेंगे 40%। वेरी गुड। यदि परीक्षा में 1000 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे फेल हुए, यानी कि फेल कितना लेके भाई बने? ओके बताएगा तुम लोग भाई। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 तरीके से मैं सॉल्व करूंगा और आपको दिखाऊंगा। मेथड 1 देखिए, मेथड 1 क्या? मेथड 1 देखिए, लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या कितना है? कुल परीक्षा में सम्मिलित बच्चे, कुल कितने बच्चे सम्मिलित हुए परीक्षा में?
यानी कि 1000 बच्चे। कितना बच्चे साथियों? 1000 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं। पास कितना हुए हैं साथियों? पास कितना हुए हैं? तो पास हुए हैं साथियों 60% बच्चे पास हुए। 60% पास हुए। तो ये प्रतिशत में दिया है ना, तो अंकों में बताइए कितने परसेंट पास हुए हैं। ठीक है ना? तब पास बच्चे कितने हुए हैं? कितने का? यानी कि 1000 का को परसेंट 60%। 1000 का को परसेंट 60% पास हुए हैं। कितना हो जाएगा? 1000 का मतलब गुणा 60% को हटाया, बट्टे में किसको लगाया? 100 को लगाया। देखिए 100 में को जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो हम काटेंगे, 1 2 1 2, 10 गुणे 60 यानी कितना हो जाएगा? 10 गुणे 60 यानी कि 600 बच्चे पास हुए। 600 बच्चे क्या हुए? बच्चे 600 बच्चे पास हुए हैं। पास हुए 600 बच्चे पास हुए हैं। तो फेल बच्चे कितने हुए साथियों? फेल का निकालना, लिखेंगे फेल बच्चे। फेल बच्चे तो टोटल कितने बच्चे थे साथियों? 1000। 1000 में 600 कितना है? पास हुए हैं। तो कितना फेल होंगे? 400 बच्चे फेल हुए हैं। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या है इसके बारे में सीखते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। देखिए कुल टोटल अपने आप में 1000 बच्चे हैं ना, टोटल कितने हैं? 1000 है। या अपने आप में को परसेंट है? 100% है। तो 100% में 60% बच्चे क्या हुए? पास हुए हैं। यानी कि पास कितने हुए हैं? अब देखिए पास हुए हैं 60%। तो फिर कितने होंगे साथियों? फिर कितने हुए होंगे? फिर हुए होंगे आपके पास 40%। कितने का 40% फेल? 1000 का 40% फेल। यानी कि फेल बराबर 1000 का मतलब गुणा 40/100। 2 जीरो काट दीजिए, 4 धाम 4 यानी कि 400। आगे नहीं आएगा। देखिए आगे नहीं आएगा। इस प्रकार से सवाल को आप बना सकते हैं। आइए साथियों अब लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 है, एक परीक्षा में 75% पास हुए। एक परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए हैं। 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? तो 75 में कितना जोड़ा कि 100 हो जाए, या 100% में से 75% घटाएंगे तो 25% फेल हुए होंगे। सही बात है। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे फेल हुए? फेल का निकालना है। तब प्रतिशत में फेल कितने हुए? ऐसे नहीं लगाते इस सवाल को। देखिए इस सवाल को ऐसे लगा देते हैं। यानी कि परीक्षा में पास बच्चे, परीक्षा में पास बच्चे कितना बच्चे पास हैं? 75% पास हैं। समझ में आया? समझ में आया। तो परीक्षा में फेल कितने परसेंट हुए होंगे? तो 25% आप कहेंगे। लिखेंगे परीक्षा में फेल बच्चे तो कितना? 100% टोटल होते हैं और उसमें से 75% पास हैं। तो फेल कितने हुए होंगे? 25% फेल हुए होंगे। कितने का 25%? टोटल बच्चों का, कुल बच्चों का, जितने बच्चे परीक्षा में बैठे हैं उतने बच्चों का। तो लिखेंगे परीक्षा में फेल बच्चों की संख्या, फेल बच्चों की संख्या बराबर क्या होगा? यानी कि 1500 का मतलब गुणा डायरेक्ट कर देंगे। 1500 का मतलब गुणा, या तो लगा लीजिए का 25% लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए सॉल्व करिए। 1500 का मतलब गुणा 25%, को हटाया बट्टा में किसको लगाया? 100 लगाया। प्रतिशत को हटाया बट्टा में किसको लगाया? 100 को लगाया। 1500 में को जीरो 2 जीरो, 100 में को जीरो 2 जीरो, 2 जीरो तो 2 जीरो हम काट देंगे। 15 गुणे 25 कितना हुआ? 15 गुणे 25। तब 15 में 25 का गुणा कीजिएगा तो 375 राइट आंसर होगा। यानी कि 375 बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं परीक्षा में। देखिए 25 बच्चे 125 को 5 हासिल पार है।
आप 25 एक कम 25, आप 25 12 37, यानी कि विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। आइए साथियों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, एक परीक्षा में 40% बच्चे फेल हुए। कौ परसेंट फेल हुए हैं, 40% फेल हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 2000 बच्चे बैठे हो तो बताइए कुल कितने बच्चे पास हुए। जिनकी संख्या निकालना है उनका मान परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो आइए निकाल के दिखाते हैं साथियों। परीक्षा में फेल बच्चे, परीक्षा में फेल बच्चे कितना परसेंट फेल हुए हैं साथियों, 40% फेल हुए। अब पास हुए बच्चों की संख्या निकालना है, तब पास हुए बच्चों की संख्या निकालना है, तब पास हुए बच्चों का परसेंटेज निकालिए, को परसेंट बच्चे पास हुए हैं। लिखेंगे परीक्षा में पास बच्चे, परीक्षा में पास बच्चे, तो टोटल परीक्षा में को परसेंट बच्चे बैठे थे, 100% बच्चे बैठे हैं, और 100% में से 40% फेल हो गए हैं, तो 60% पास होंगे। देखिए 100% माइनस 40%, यानी कि कितना परसेंट हो जाएंगे, 60%। तो पास बच्चों की संख्या, पास बच्चों की संख्या निकाल लीजिए। अब एकदम आराम से निकाल सकते हैं। टोटल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, 2000, तो 2000 का को परसेंट 60% पास हुए हैं। कितना हो जाएगा, 2000 का मतलब गुणा 60, परसेंटेज को हटाया, भट्टा में किसको लगाया, 100 को लगाया। बात बताइए समझ में आ गई है, यहाँ तक बात बताइए समझ में आ गई है। हाँ एकदम इत्मीनान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। देखिए 1020 1020 20 गुणे 60, तो 6 दूनी 12, यानी कि 1200 बच्चे जो हैं साथियों परीक्षा में पास हुए हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। है यदि वीडियो पसंद आया, यानी कि हमारा पढ़ाया हुआ यदि समझ में आ रहा हो, तो साथियों ज्यादा से ज्यादा प्रथम सेमेस्टर डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि वह भी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और परीक्षा में पास हो जाएं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का गणित में ही बैक लगता है साथियों। तो इससे सबका भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाएगा इससे, है ना। आज के वीडियो में इतनी ही बातचीत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।